देखो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या निपटाने वाले हैं। सबसे पहले हमें एनसीईआरटी में कुछ स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बता रखी है, वो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। डाटा बता रखा है एनसीईआरटी बायोलॉजी में कुछ ह्यूमंस के बारे में, वो कवर करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो कवर करेंगे, और साथ के साथ कुछ पीएच भी कवर कर लेंगे हम इस वीडियो में। नीट 2025 वाले स्टूडेंट के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। देखो लीवर की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है उसका नाम है हेपेटिक लोब्यूल। लंग्स की है एल्वियोलाई, और किडनी की जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है उसका नाम है नेफ्रॉन। नर्वस सिस्टम की है न्यूरॉन। लिविंग ऑर्गेनिज्म की है सेल। एंड बिटवीन फीटस एंड मैटरनल बॉडी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है उसका नाम है प्लेसेंटा। तो ये कुछ स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर हेपेटिक लोब्यूल। एंड लंग्स की है एल्वियोलाई, किडनी की है नेफ्रॉन, नर्वस सिस्टम की है न्यूरॉन, लिविंग ऑर्गेनिज्म की है सेल, एंड बिटवीन फीटस एंड मैटरनल बॉडी प्लेसेंटा। तो ये कुछ स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में कुछ टर्म्स है, जहाँ भी आप लोगों को ऑप्टिक लिखा हुआ दिख जाए समझ लो वहाँ आई की बात हो रही है। ऑप्टिक वर्ड यूज किया जाता है आई के लिए, न्यूरल ब्रेन के लिए, कार्डियक हार्ट के लिए, हिपेटिक लीवर के लिए, गैस्ट्रो स्टोमक के लिए, पल्मोनरी लंग्स के लिए, और रीनल किडनी के लिए। अब हम पढ़ते हैं एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। एनसीईआरटी में कुछ एक्सपेरिमेंट बता रखे हैं। जैसे सबसे पहले है जोसेफ प्रेसले, इन्होंने वर्क किया था मिंट प्लांट पर। वॉन नील, इन्होंने वर्क किया था पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पर। एंजलमैन, इन्होंने वर्क किया था क्लेडोफोरा ग्रीन एल्गी पर। ह्यूगो डिवरीज इवनिंग प्रिमरोज पर। एंड मॉर्गन ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर। ग्रिफिथ स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी एंड टेलर ने वर्क किया था विसिया फाबा और फाबा बीन्स पर। हर्से एंड चेस एक्सपेरिमेंट, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था बैक्टीरियोफेज पर, और बैक्टीरियोफेज को ही बैक्टीरियल वायरस भी बोलते हैं। मीजल्सल एंड स्टाल, इन्होंने वर्क किया था इकोलाई बैक्टीरिया पर। मेलविन केल्विन ने एल्गल फोटोसिंथेसिस एंड मीजल्स मेंडल ने वर्क किया था पाइसम सेटाइवम और गार्डन पी पर। अभी डाटा बता रखा है एनसीईआरटी में ह्यूमंस के लिए। वेट ऑफ लीवर, लीवर का जो वेट होता है वो होता है 1.2 से 1.5 किलोग्राम। वेट ऑफ किडनी 120 से 170 ग्राम। नंबर ऑफ लॉब्स ऑफ लीवर, लीवर में लॉब्स कितने होते हैं? 2 लॉब्स होते हैं। लीवर का वेट 1.2 से 1.5 किलोग्राम। वेट ऑफ किडनी 120 से 170 ग्राम। नंबर ऑफ लॉब्स इन लीवर 2। नंबर ऑफ वॉल लेयर इन एलिमेंट्री कनाल, वो लेयर का नंबर कितना है एलिमेंट्री कनाल में? 4। टोटल थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन लेस देन 1 मिलीमीटर। लेस देन है, मोर देन अगर आया तो मोर देन क्लिक नहीं करना, ये लेस देन होता है, लेस देन 1 मिलीमीटर। ब्रीदिंग रेट 12 से 16 टाइम्स पर मिनट। टाइडल वॉल्यूम 500 ml। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000 ml। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से 1100 ml। एंड रेजिडुअल वॉल्यूम 1100 से 1200 ml। नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड का नंबर कितना है? 3 पेयर। नंबर ऑफ पोर्शन इन स्टोमक 4। कार्डियक, फंडिक, बॉडी एंड पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक, बॉडी एंड पाइलोरिक, 4 पोर्शन होता है स्टोमक में। कार्डियक, फंडिक, बॉडी एंड पाइलोरिक। स्टोमक स्टोर फूड फॉर 4 to 5 आवर, 4 से 5 घंटे तक फूड कहाँ पर स्टोर रहता है? स्टोमक में। नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड 3 पेयर। नंबर ऑफ पोर्शन इन स्टोमक 4। स्टोमक स्टोर फूड फॉर 4 to 5 आवर। अब ये पीएच है कुछ, पीएच ऑफ सलाइवा, सलाइवा का पीएच कितना होता है? 6.8। पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस 1.8। पीएच इन ड्यूडेनम 7.8। एंड पीएच ऑफ यूरिन 6। यूरिन का पीएच होता है 6, ड्यूडेनम 7.8, एंड पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस 1.8, एंड पीएच ऑफ सलाइवा 6.8। अभी कुछ यूनिट्स है। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन टेक्सोन, एंड यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम न्यूरॉन। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी की फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन। एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल, मसल फाइबर और मसल सेल। एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल, मसल फाइबर। आगे देखते हैं अब फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर इकोसिस्टम। रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एंजियोस्पर्म फिलोवर। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल। फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर इकोसिस्टम। रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एंजियोस्पर्म फिलोवर। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल। फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन सार्कोमियर। फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस जीन। यूनिट ऑफ नॉइज पोल्यूशन डेसिबल। यूनिट ऑफ ओजोन लेयर थिकनेस डॉप्सन यूनिट। यूनिट ऑफ वाटर पोटेंशियल पास्कल। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिवर हेपेटिक लोब्यूल। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी प्लेसेंटा।
इसके बाद एनसीईआरटी में कुछ शेप्स बता रखे हैं हमें। शेप इन एनसीईआरटी बायोलॉजी। पोलन ग्रेन का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल, एन्यूक्लियोलस, स्फेरिकल, सेंट्रियोल, सिलिंड्रिकल। एंड माइटोकॉन्ड्रिया का शेप कैसा होता है? सॉसेज शेप और सिलिंड्रिकल। काइजमेटा, एक्सेप्ट, टेस्टिस ओवल होता है शेप में। यूटेरस इन्वर्टेड पियर, एनफिम्ब्री एंड क्लाइटोरिस फिंगर लाइक। वासा रेक्टा एंड हाइड बोन यू शेप्ड की होती है। एंड ड्यूडेनम सी शेप। कोटिलिडन सील्ड शेप। कोटिलिडन सील्ड शेप। आर्चिगोनियम ऑफ ब्राइफाइट फ्लास्क शेप्ड। गिल्स ऑफ मोलस्का फिदर लाइक। रेड्यूल ऑफ मोलस्का फाइल लाइक। हार्ट का शेप कैसा होता है? क्लेंचिड फिस्ट यानी कि बंद मुट्ठी के आकार का। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व सिग्मोइड। एंड डायफ्राम डम शेप, स्मूथ मसल फ्यूजिफॉर्म। इंटेस्टाइनल सी की कोनिकल। रूट हेयर थ्रेड लाइक। रूट कैप थिम्बल लाइक। टंग ऑफ फ्रॉग बाइलोब्ड। आरबीसी का शेप कैसा होता है? राउंड एंड बाइकॉनकेव। मीजोफिल सेल राउंड एंड ओवल। ट्रेकिड इलोंगेटेड। एंड डब्ल्यूबीसी का शेप होता है अमीबोइड। कोलुमनर इपिथेलियम लॉन्ग एंड नैरो। नर्व सेल सबसे लॉन्गेस्ट सेल है एंड लॉन्ग एंड ब्रांच इनका शेप होता है। स्टोमक का शेप होता है जे शेप एंड हेनली लूप हेयर पिन बैंड लाइक। स्प्लीन एंड किडनी बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है। एंड थाइमस पटेला कप शेप्ड। थाइमस लोब्ड ऑर्गन एंड बोमेन कैप्सूल। स्प्लीन एंड किडनी बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है। पटेला कप शेप्ड एंड बोमेन कैप्सूल इज डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर। इसके बाद है न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल इरेगुलर एंड जनरेटिव सेल स्पिंडल शेप्ड। ओमेटिडिया ऑफ कॉकरोच हेक्सागोनल होता है शेप में। एंड एंथर टेट्रागोनल फोर साइडेड स्ट्रक्चर है। जो कुछ भी अभी हमने पढ़ा है उसको एक बार और रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लीवर हेपेटिक लोब्यूल, लंग्स की एल्विलाई, किडनी के नेफ्रॉन, नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन, लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल एंड बिटवीन फीटस एंड मेटर्नल बॉडी प्लेसेंटा। इसके बाद देखा था हमने कुछ टर्म्स। जहाँ भी आप लोगों को ऑप्टिक लिखा हुआ दिख जाए समझ लो वहाँ आई की बात हो रही है। ऑप्टिक जो वर्ड होता है आई के लिए यूज़ किया जाता है। न्यूरल ब्रेन के लिए, कार्डियक हार्ट के लिए, हेपेटिक लीवर के लिए, गैस्ट्रो स्टोमक के लिए, पल्मोनरी लंग्स के लिए एंड रीनल किडनी के लिए। इसके बाद ये एक्सपेरिमेंट्स है। जोसेफ प्रिस्ले इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था मिंट प्लांट पर। वो नील पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। एंजलमैन ने वर्क किया था कैलेडोफोरा ग्रीन एल्गी पर। ह्यूगो डी वरीज इवनिंग प्रिमरोज एंड मॉर्गन ने वर्क किया था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था स्टेप्टोकोकस न्यूमोनी पर। एंड टेलर ने वर्क किया था विसिया फाबा पर, फाबा बीन्स पर। इसके बाद है हर्से एंड चेज एक्सपेरिमेंट। इनका एक्सपेरिमेंट था बैक्टीरियोफेज पर, और बैक्टीरियोफेज को बैक्टीरियल वायरस भी बोलते हैं। मिजिल्सल एंड स्टाल इन्होंने वर्क किया था इकोलाई बैक्टीरिया पर। मेलविन केल्विन एल्गल फोटोसिंथेसिस एंड मेंडल ने वर्क किया था कार्डन पी पाइसम सेटाइवम पर। ये कुछ डाटा देखा था हमने। वेट ऑफ लीवर 1.2 से 1.5 किलोग्राम। वेट ऑफ किडनी 120 से 170 ग्राम। नंबर ऑफ लोब्स इन लीवर 2। नंबर ऑफ वॉल लेयर इन एलिमेंट्री कनाल 4। टोटल थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन लेस देन 1 मिलीमीटर। लेस देन और मोर देन में कन्फ्यूजन नहीं होना, लेस देन होता है, इसको ध्यान रखना आप। ब्रीथिंग रेट 12 से 16 टाइम्स पर मिनट। टाइडल वॉल्यूम 500 ml। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000 ml। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से 1100 ml। एंड रेजिडुअल वॉल्यूम 1100 से 1200 ml। नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड 3 पेयर्स। नंबर ऑफ पोर्शन इन स्टोमक 4। कार्डियक, फंडिक, बॉडी एंड पाइलोरिक। नंबर ऑफ पोर्शन इन स्टोमक 4। स्टोमक स्टोर फूड फॉर 4 to 5 आवर। 4 से 5 घंटे तक फूड स्टोर रहता है स्टोमक में। इसके बाद है पीएच ऑफ सलाइवा 6.8। पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस 1.8। एंड पीएच इन ड्यूडेनम 7.8। एंड पीएच ऑफ यूरिन का पीएच कितना होता है 6। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन टेक्सोन। यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम न्यूरॉन। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन। एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल फाइबर और मसल सेल। फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर
Ecosystem, reproductive unit in angiosperm, phyllover, a structural and functional unit of all living organism, cell. Functional unit of contraction, sarcomere. Functional unit of inheritance, gene. Unit of noise pollution, decibel. Unit of ozone layer thickness, Dobson unit. Unit of water potential, Pascal. Structural and functional unit of the liver, hepatic globule. Functional unit of kidney, nephron. Structural and functional unit between developing embryo and maternal body, placenta. अभी कुछ शेप्स है. पोलन ग्रेन स्फेरिकल, न्यूक्लियस स्फेरिकल, सेंट्रियोल सिलिंड्रिकल एंड माइटोकॉन्ड्रिया का शेप कैसा होता है? सोसेज शेप और सिलिंड्रिकल. काइजमेटा एक्सेप्ट, टेस्टिस ओवल, यूटेरस इन्वर्टेड पियर शेप्ड एंड फिम्ब्रियन क्लाइटोरिस फिंगर लाइक, वासा रेक्टा और हाइड बोन यू शेप्ड स्ट्रक्चर है एंड ड्यूडेनम सी शेप. कोटिलिडन सील्ड शेप स्ट्रक्चर है. आर्चिगोनियम ऑफ ब्राइफाइट फ्लास्क शेप्ड, गिल्स ऑफ मोलस्का feather like, radule of mollusca file like. Heart, clenched fist, oxygen dissociation curve sigmoid shape and diaphragm dumb shape, smooth muscle fusiform. Intestinal saci conical, root hair thread like, root cap thimble like, root hair thread like, root cap thimble like. Tongue of frog bilobed, RBC राउंड एंड बाइकॉन्केव होती है शेप में. मेजोफिल सेल राउंड एंड ओवल, ट्रेकिड इलोंगेटेड एंड WBC इनका शेप होता है अमीबोइड. कोलुमनर इपिथेलियम लॉन्ग एंड नैरो, नर्व सेल लॉन्ग एंड ब्रांचेड, हैंले लूप हेयरपिन बैंड लाइक एंड स्टमक जे शेप. स्प्लीन एंड किडनी बीन शेप्ड, पटेला कप शेप्ड एंड बोमेन कैप्सूल इज डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर. Nucleus of vegetative cell irregular and generative cell spindle shape. Ommatidia of cockroach hexagonal होता है शेप में. एंथर टेट्रागोनल. तो इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर किए हैं जिससे आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है. आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना और उनको याद जरूर कर लेना. मिलता है अगली वीडियो में. धन्यवाद दोस्तों.